हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग पॉइंट। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सीईटी के बारे में जानेंगे कि क्या होता है सीईटी और इसे कौन कंडक्ट करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी व्यूअर्स मेरे इस चैनल पर अभी भी जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज का ये टॉपिक सभी एस्पायरेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए फ्रेंड्स, 19 अगस्त 2020 को एक कैबिनेट का अप्रूवल आया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, जिसमें ये कहा गया है कि अब इंडिया में एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया जाएगा, जो आने वाले समय में हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे जैसे अदर एग्जाम्स को कंडक्ट कराएगा। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं सीईटी है क्या। देखिए, सीईटी का जो हमारा फुल फॉर्म है वो है हमारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इस टेस्ट के लिए देखिए, सभी के लिए टेस्ट कॉमन होगा, तो जो कि साल में 2 बार कराया जाएगा। और इसको जो ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराएगी वो है हमारी एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। आपके मन में जरूर डाउट्स होंगे जो इस वीडियो से जरूर दूर हो जाएंगे। कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो एनआरए है वो एग्जाम 2021 से कंडक्ट कराएंगे। सबसे पहले देखते हैं कब से ये रूल हमारा लागू हुआ है। 19 अगस्त 2020। देखिए, हमारा जो न्यूज़ आई है ये 19 अगस्त 2020 को हमारा नोटिफिकेशन आया है इसका। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो एनआरए है वो एग्ज़ाम 2021 से कंडक्ट कराएंगे। 2021 के जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जो कि ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं, वो 2020 के बेस पर ही होंगे। अब देखते हैं हम इसका क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से एग्ज़ाम्स इसके अंडर होंगे। तो 3 हमारी एजेंसीज हैं जिनको इनके अंडर रखा गया है। तो हमारी नंबर 1 एजेंसी है इसमें, देखिए, सबसे पहली जो हमारी एजेंसी है जिसको हम एनआरए के अंडर में रखेंगे वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी। देखिए, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी का सीएचएसएल हो, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का सीजीएल हो, एमटीएस हो या फिर जीडी हो, तो ये सभी अब एनआरए के अंडर में कंडक्ट होंगे। सेकंड जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए, सेकंड हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें वो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी। तो रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सभी इसी के अंडर आएंगे। थर्ड देखते हैं। देखिए, जो हमारा थर्ड वन है, जो तीसरी एजेंसी है हमारी, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो कि आईबीपीएस है। तो आईबीपीएस के अंडर जितने भी एग्जाम्स होंगे, जैसे आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी या अदर एग्जाम जो आईबीपीएस के होते हैं, तो ये सभी अब एनआरए के कंट्रोल में ही कंडक्ट होंगे। देखिए, सीईटी दो तरीके से वर्क करेगा। अभी तक आपने दो एग्जाम्स अभी तक जो आपके एग्जाम्स होते थे वो दो होते थे, प्री और मेंस। और अगर आपने ऑफिसर लेवल के लिए अप्लाई किया है तो इंटरव्यू भी होता था। तो आपका जो सीईटी वर्क करेगा वो सिर्फ आपका प्री एग्जाम तक वर्क करने वाला। मेंस एग्जाम और इंटरव्यू वही ऑर्गेनाइजेशंस लेंगी जो पहले एग्जाम्स कंडक्ट करती थी। सपोज कीजिए, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं आईबीपीएस पीओ के लिए।
देखिए, IBPS PO के लिए लेते हैं हम एग्जांपल। जो इसका प्री एग्ज़ाम होगा वो हमारा प्री एग्ज़ाम होगा, वो कराएगा कंडक्ट हमारा एनआरए। एनआरए कराएगा और वो होगा सीईटी के तहत। लेकिन देखिए, इसके बाद जो इसके जो नेक्स्ट लेवल का एग्ज़ाम होता है मेंस और इंटरव्यू का, जो इसका मेंस होगा, मेंस के बाद जो इसका इंटरव्यू होगा, इन दोनों को ही एनआरए नहीं बल्कि आईबीपीएस कंडक्ट कराएगा, जो पहले की तरह ही होगा। देखिए, जो प्री एग्जाम होगा आईबीपीएस पी होगा वो तो आपका एनआरए कंडक्ट कराएगा सीईटी के तहत, और जो मेंस और इंटरव्यू होंगे वो आईबीपीएस पहले की तरह कंडक्ट करेगा। ये जो सीईटी लागू हुआ है ये सिर्फ आपको प्री एग्जाम्स में ही देखने को मिलेगा, और बेहतर डिटेल से हम देख लेते हैं इस चीज़ को। चलिए, कुछ पॉइंट्स हैं तो उसके बिहाफ पर हम देखते हैं कि देखिए, पॉइंट्स का यूज़ करके हम समझते हैं कि एनआरए और सीईटी है क्या, और इसके क्या क्या यूजेस और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं या नुकसान हैं। चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं इसमें। देखिए, फर्स्ट जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, देखिए, एनआरए विल कंडक्ट द टीयर 1 एग्ज़ाम, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जितने भी आपके जो प्री लेवल के एग्ज़ाम्स होंगे, जिनको हम टीयर 1 टीयर 2 भी कहते हैं, तो टीयर 1 भी कहते हैं इसको, तो जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे टीयर 1 के वो एनआरए कंडक्ट कराएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। देखिए, सेकंड पॉइंट है हमारा, अ सिंगल एग्जाम विल बी हेल्ड फॉर आईबीपीएस, एसएससी एंड आरआरबी इनिशियली। तो देखिए, पहले तो ये जो हमारी तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईबीपीएस, एसएससी और आरआरबी, ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके प्री एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे वो एनआरए के अंतर्गत, और सीईटी होगा जिनका। बाद में धीरे धीरे अदर एग्जाम्स भी, जैसे यूपीएससी, एनडीए और अदर स्टेट एग्जाम्स होते हैं जो, वो भी सीईटी के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको कहीं भी डाउट्स हैं तो देखिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से एग्जाम पहले राउंड में इसके होंगे। तो आईबीपीएस, एसएससी और आरआरबी ही पहले जो तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, थर्ड पॉइंट है हमारा, द सीईटी स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट एंड विल बी मेड अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स एज वेल एज द रिक्रूटिंग एजेंसी। यानी कि आज जो सीईटी के एग्जाम्स देने वाले हैं उनके मार्क्स आपके 3 साल तक वैलिड रहेंगे। साल में आपके 2 बार एग्जाम्स होंगे, तो आपको ये डाउट नहीं रखना है कि अगर हमने एक बार एग्ज़ाम दे दिया तो मान लिया मार्क्स कम आते हैं आपके, तो हमें क्या 3 साल तक वेट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। साल में आपके 2 बार एग्जाम्स होंगे, और अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम हैं तो आप दोनों बार एग्ज़ाम दे सकते हैं अपने मार्क्स को अच्छा करने के लिए। जितने भी अधिक आपके मार्क्स होंगे वही मार्क्स आपके काउंट होंगे। मान लिया आपके पहली बार एग्जाम्स आपने दिया, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम आपने एग्ज़ाम दिया मान लीजिए, तो आपके मार्क्स आ गए सीईटी में, फर्स्ट वाले में आ गए आपके सीईटी में 80 मार्क्स, ये आपके आ गए फर्स्ट वाले में। और अगर आप सेकंड वाला देते हैं इसका एग्ज़ाम, जो साल में 2 बार होगा, अगर उसमें आपके 90 मार्क्स आ गए, देखिए आप, ये सेकंड एग्ज़ाम हो गया आपका। देखिए, फर्स्ट सीईटी में अगर साल के पहले सीईटी में आपके 80 मार्क्स आ गए और सेकंड में आपके 90 मार्क्स आ गए, तो आपके 90 मार्क्स यहाँ पर काउंट होंगे।
देखिए, क्योंकि 80 से आप हैं आपके मार्क्स 90। और उसी तरीके से देखिए, अगर आपके सीईटी फर्स्ट में 90 मार्क्स आ गए और अगर आपने बढ़ाने के लिए इनको इसका सेकंड वाला एग्ज़ाम भी दिया सीईटी का, तो अगर उसमें 80 आ गए तो भी आपके 90 मार्क्स ही काउंट होंगे, क्योंकि आपके देखिए जो अपर लिमिट है मार्क्स की 90 है। तो अगर आपके बड़े हुए मार्क्स 90 हैं तो आपके 90 काउंट होंगे, 80 वाला आपका काउंट नहीं होगा। तो यही मार्क्स आपके 3 साल तक वैलिड रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसका पॉइंट। देखिए, अगला पॉइंट है, ईच कैंडिडेट विल हैव 2 additional chances to improve his या her scores and the best scores will be taken into consideration। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया। देखिए, जितना आप ज़्यादा स्कोर होगा आपका, वही आपका 3 साल तक के लिए वैलिड होगा, वही आपका कंसिडर किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, फिफ्थ पॉइंट है आपका, एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव एटलीस्ट 1 एग्जाम सेंटर। सबसे अच्छा पॉइंट मुझे जो लगा वो यही पॉइंट है। आप सभी डिस्ट्रिक्ट में जो हैं वो एक एक एग्ज़ाम सेंटर होगा। आप सभी के डिस्ट्रिक्ट में आप कहीं भी रहते हैं तो आप उस ज़िले के जितने भी कोई भी एक सेंटर बनाया जाएगा तो उसमें आपको एक एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा इसका। हालांकि स्टार्टिंग में 117 सेंटर्स पे बात हुई है। स्टार्टिंग में आपके स्टार्टिंग में आपके 117 सेंटर्स पे बात हुई है, पर धीरे धीरे अब ये पूरे इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो जो भी लोग प्री एग्ज़ाम के लिए ट्रैवल करते थे अदर डिस्ट्रिक्ट में, तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी कर दी है जो आपके फेवर में है। जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में बना दिया जाएगा। इससे आपका देखिए, एक तो ट्रैवल का दिक्कत नहीं रहेगी और दूसरा आपका जो आपके खर्चे रहते थे वो भी कम हो जाएंगे इससे। तो आपकी इससे दिक्कतें काफ़ी कम हो जाएंगी। तो सबसे अच्छा पॉइंट मुझे ये लगा इसमें। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है हमारा, सेपरेट सीईटी विल बी हेल्ड फॉर ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी एंड क्लास 10th लेवल। तो ये जो सीईटी होगा वो आपका ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी और 10th लेवल के लिए अलग अलग होगा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस टाइप के लिए आपका एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपका ये पैटर्न देखने को मिलता है। एसएससी का जो सीजीएल होता है वो आपका ग्रेजुएट लेवल का होता है, और एसएससी का सीएचएसएल होता है वो आपका हायर सेकेंडरी लेवल का होता है, और अदर कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो आपके 10th लेवल में भी होते हैं। तो ये वाला पॉइंट उस पर्पज़ के लिए है। एक और पॉइंट देखते हैं लास्ट। देखिए, लास्ट पॉइंट है जो, देयर विल बी ए कॉमन सिलेबस फॉर द सीईटी। देखिए, सिलेबस का जो डाउट है तो वो बहुत होगा आप लोगों को यहाँ पर, क्योंकि बैंक और एसएससी का सिलेबस अलग अलग होता है। क्योंकि एसएससी में एडवांस मैथ्स आती है जो बैंकिंग एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती है। देखिए, अभी एनआरए गठित हुई है तो चिंता की कोई बात नहीं है। इसके लिए पहले एनआरए सभी ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर, चाहे वो आईबीपीएस हो, एसएससी हो या आरआरबी हो, तो उन सभी से मिलकर डिस्कशन करेंगे, जिससे जो आपका सीईटी में सभी के लिए एग्जाम सूटेबल हो। तो सिलेबस अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो जब भी सिलेबस डिक्लेयर होगा इसका, तो तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर डिक्लेयर करेंगे जो कि सभी के लिए सूटेबल होगा। और एज का इसमें सेम क्राइटेरिया रहेगा पहले की तरह। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको लेकर आपके डाउट्स थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट्स इस वीडियो से दूर हो गए होंगे। सबसे पहले आप 2020 के एग्ज़ाम्स पर फोकस करिए, क्योंकि ये आपके पुराने शेड्यूल से होंगे। तो जो आपका पुराना पैटर्न है आप उसी पर ध्यान दीजिए पहले। जो सीईटी होगा वो आपका 2021 से होगा स्टार्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी भी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए, आगे आने वाली जिसमें नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।